Hello friends, welcome back to the channel. I hope you all are doing good, doing great और I hope and wish आप सबको अभी तक कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो चुका होगा और अगर नहीं भी हुआ है so do not worry. In this video I am going to give you some important tips so you secure admission in any of the college in this university. तो ये नोटिस बहुत 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 इम्पॉर्टेंट नोटिस आप सबके लिए आ चुका है जो राउंड 3 का है, जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है, जिन्होंने फ्रीज़ भी कर लिया है, वो भी इस नोटिस को देखिए बिकॉज एवरीथिंग रिलेटेड टू रिपोर्टिंग टू द कॉलेजेस, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू नाउ। फ्रीजिंग करने के बाद आप लोग पूछ रहे थे क्या करना है, वो भी इसी वीडियो में क्लियर होगा। जिन्होंने फ्लोट किया है राउंड 3, वो राउंड 3 में जाने के लिए, वो भी इसी वीडियो में क्लियर होगा। और जिन लोगों का फ़ीस के रिलेटेड डाउट था, फ़ीस कब पे करनी है, कब से सेशन स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ इसी वीडियो में आपका क्लियर होगा। स्लाइडिंग राउंड के बारे में भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ और स्पॉट राउंड कब आपका एक्सपेक्टेड है, सब कुछ इसी वीडियो में क्लियर आपका हो जाएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स इन दिस वीडियो itself, and if you are still left with any kind of doubts you can put it in the comment section and I'll try my best to answer all of these. जो भी आपके कॉमन डाउट्स होते हैं आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट ये नोटिस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने भी आईपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है एडमिशन्स के लिए, everyone, each and every person who has freeze the seat or floated the seat or could not pay 40,000 rupees, उनके लिए भी यहाँ पे चांस है। सो डो नॉट मिस दिस वीडियो, वॉच इट टिल द एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू टिप्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट राउंड 3 बिकॉज ये आपका ऑफिशियली लास्ट राउंड होने वाला है काउंसलिंग का। तो यू हैव टू फिल इट विद वेरियस प्रिकॉशंस जो कि आपको ध्यान में रखनी है, तो ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए। और अगर आपका एडमिशन हो चुका है एंड यू स्टिल वांट टू अपग्रेड द कॉलेज, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आई एम गोइंग टू शेयर जिससे आपका अपग्रेडेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो डू नॉट मिस एनी ऑफ द पॉइंट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आई विल जस्ट बिगिन विद द नोटिस। आपके ये कोर्सेज मुझे दिख रहे हैं जो कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। 24 कोर्सेज हैं। आई जस्ट जूम इट आउट। Master of Communication, MSc Environmental Management, MA English, BSc Yoga, MEd, MSc Biodiversity and Conservation, BBA and Allied Programs, BA Journalism and Mass Comm, BTech Biotechnology, MSc Natural Resource Management, BCom Honors, B.Ed Special Education, MA Economics, B Honors English, MSc Yoga, BA Economics, MSc Medicinal Chemistry and Drug Design, LLM through CLAT and MCA through NIMSET, Integrated BA LLB Honors and BCA. And do not miss these 3 important courses also because it's second page पे है, so some of you might miss it up. But this is Bachelor of Hotel Management, M.Ed Special Education and Bachelor of Education. कुछ लोग ये नोटिस पढ़ने के बाद B.Ed को स्किप कर रहे हैं, I don't know why because this is on the second page. But Bachelor of Education in Special Education also, और जो B.Ed नॉर्मल रेगुलर है वो भी सारे ऑलमोस्ट सारे जो कि पॉपुलर कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी में, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेकिंग एडमिशन इन, वो कवर्ड हैं यहाँ पे 24 मेजर कोर्सेज। तो अगर आपने इनमें से किसी भी कोर्स में अप्लाई किया था TJS IPU में तो आप अपना देख लीजिए। और बाकी कोर्सेज के जो भी अलग से नोटिफिकेशन आएगी, एक बीटेक के लिए आई है, आई विल कवर इट अप इन द नेक्स्ट वीडियोस। एंड इफ़ यू हैव अप्लाइड इन एनी ऑफ दीज 24 कोर्सेज सो डू वॉच इट टिल द एंड। पहले आपकी बात कि आपको मिड एंट्री दी जा रही है। जिन लोगों ने 1000 रुपीज़ पे नहीं करे थे, सिर्फ CET दिया था, तो वो लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि अगर आपने बस CET दे के छोड़ दिया था, अभी तक कुछ नहीं किया था, आप कहीं और किसी चीज़ का वेट कर रहे थे या जो भी कंडीशन थी, इन फॉर वट एवर रीज़न यू हैड नॉट पेड 1000 रुपीज़ काउंसलिंग एंड यू डिड नॉट अटेंड एनी ऑफ द प्रोसेस आफ्टर गिविंग दैट CET एग्ज़ाम, जो CET एग्ज़ाम था वो देने के बाद अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो यू हैव द चांस अगेन 2 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक आपका टाइम है। 2 PM तक आप लोग 1000 रुपीज़ पे कर दीजिए और राउंड 3 में आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। ओके, तो ये है उन लोगों के लिए। और फिर जो आपकी 1000 रुपीज़ पे करने की डेट है वो 5 तक है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और डॉक्यूमेंट्स भी आपकी कहा जा रहा है कि 5 तक वेरीफाई हो जाएंगे।
ओके 5th को 11:50 PM तक आपके यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देगा। 2 PM तक आपको 1000 रुपीज़ सबमिट करने हैं। एंड फॉर अदर्स जिन्होंने सब कुछ कर दिया था और अब जिन्होंने 1000 रुपीज़ पे करे हैं, अब भी चॉइस फिलिंग दोबारा होती है। आपको पता है हर राउंड में चॉइस फिलिंग दोबारा होती है। चॉइस फिलिंग इज़ कंपल्सरी टू बी डन इन एवरी राउंड। कई लोग कहते हैं यार हम चॉइस फिलिंग करना भूल गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग करे बिना यू कैन नॉट प्रोसीड टू द अदर राउंड्स एंड टू द फर्दर प्रोसेस ऑफ द एडमिशन। चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉकिंग भी करनी है। ओके अब तक आपको पता चल चुका होगा फिलिंग और लॉकिंग क्या है। फिर भी नहीं पता है तो वीडियोस हैं उसकी मेरे चैनल पर ही, टू चेक इट आउट। इसकी डेट है आपकी 3 सितंबर से लेके 5 सितंबर 11:50 PM तक चॉइस फिलिंग करनी है। और इस बार चॉइस फिलिंग के लिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा वेट करिए और ध्यान से मेरी इस बात को सुनिए। 2 केसेस बनते हैं। पहला कि आपका कॉलेज आपका फेवरेट अलॉट हो चुका है और आपने फ्रीज़ कर दिया था, तो आप लोगों के लिए ये वाला पार्ट नहीं है। यू कैन पुट फॉरवर्ड दिस वीडियो और आगे का पार्ट सुन लीजिए। आई वोंट वेस्ट योर टाइम हेयर। और बाकी 2 टाइप के लोग वो हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है बट दे वांट टू अपग्रेड इट, और दूसरे टाइप के ये लोग हैं जिनको कॉलेज अभी अलॉट नहीं हुआ है। ओके तो जिनका कॉलेज अलॉट हुआ है और दे वांट टू अपग्रेड योर कॉलेज, आपको थोड़ा सा बेटर कॉलेज चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। इस बार अपनी चॉइस फिलिंग में सारी की सारी शीट उठा के मत डालिएगा, सारे के सारे कॉलेजेस को मत फिल कीजिएगा। ओनली फिल दोज कॉलेजेस जिसमें आपको अब एडमिशन लेना है। ओके आपने कुछ चॉइसेस रखी होंगी अपने स्टार्टिंग में माइंड में एडमिशन लेने से पहले कि मेरी ये चॉइसेस हैं 1 2 3 4 5 करके कि मुझे इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। पहले आई सजेस्टेड यू कि आप सारे कॉलेजेस डालिए ताकि आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। बट इस बार अगर आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है और आप चाहते हैं कि अपग्रेडेशन हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सारे कॉलेजेस नहीं डालने हैं। ओके आपको सिर्फ वही कॉलेज डालने हैं जो आपको मिला है कॉलेज, उससे आपको ऊपर चाहिए। ठीक है अगर आपको अपने 3rd नंबर चॉइस का कॉलेज मिला है तो केवल 1 और 2 चॉइसेस उसमें डालिएगा। डू नॉट पुट योर 4th एंड 5th प्रेफरेंस, आपका डाउनग्रेड हो सकता है कॉलेज इन डैट केस। ठीक है अगर आप वो कॉलेज डालेंगे ही नहीं जो आपको मिला हुआ कॉलेज है उससे कम आपकी प्रेफरेंस का हो, तो आपको वो नहीं मिलने के चांसेस। ठीक है तो आपको जो कॉलेज मिला है उससे ऊपर जो आपकी चॉइसेस हैं उन्हीं कॉलेजेस को इस बार लिस्ट में डालिएगा। बाकी किसी कॉलेज को डालने की आपको नीड नहीं है। टू टेक स्पेशल केयर अबाउट दैट। ओके बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंडिडेट्स जिनको अभी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ, उसमें भी हमारी 2 फर्दर कैटेगरीज़ बनती हैं। 2 फर्दर कैटेगरीज़ मैं उन लोगों की कहूँगी जो कि हमारे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें जो कॉलेज चाहिए वही चाहिए, नहीं मिला तो हम ड्रॉप कर देंगे, कहीं और देख लेंगे, अगले साल देख लेंगे। तो उन लोगों के लिए तो ठीक है आप वही कॉलेज डालिए जो आपको चाहिए। ठीक है अब सेकेंड ये टाइप के आता है नहीं हमें ईयर सेव करना है, कहीं भी एडमिशन मिले हमें चलेगा बट एडमिशन तो मिले। ओके तो कई सारे कॉलेजेस होते हैं यार हर कोर्स के लिए, कुछ कोर्सेज़ के लिए नहीं होते बट मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़ के लिए आपके 20-30 कॉलेजेस एटलीस्ट हैं यूनिवर्सिटी के पास, तो आप सारे डाल दीजिए यार लिस्ट में। अगर आपको ये कंडीशन है कि यार कोई भी कॉलेज मिले मुझे एडमिशन चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटी में चाहिए और इसे साल चाहिए, तो आप सारे कॉलेजेस इस बार लिस्ट में डालिएगा क्योंकि ये राउंड 3 है। इसके बाद आप स्लाइडिंग राउंड में तभी जा सकेंगे जब आपको कोई ना कोई कॉलेज एटलीस्ट अलॉट हुआ होगा। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा तो आप स्लाइडिंग राउंड में नहीं जा पाएंगे। स्लाइडिंग राउंड क्या है मैं आगे बताने वाली हूँ। स्पॉट राउंड में आप जा सकते हैं बट स्लाइडिंग राउंड में आप तभी जा पाएंगे जब आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा। उसके लिए जस्ट फिल आउट ऑल द कॉलेजेस दैट आर अवेलेबल। अगर आपके पास ये सीन है कि मुझे कोई ना कोई कॉलेज चाहिए, तो स्लाइडिंग राउंड में क्या होगा कि आपको जो कॉलेज मिला होगा हो सकता है कि वो अपग्रेड हो जाए। स्लाइडिंग राउंड में आपकी दोबारा चॉइस फिलिंग नहीं होती, इसलिए मैं कह रही हूँ इसी राउंड में आप सारे के सारे कॉलेजेस डाल दीजिए ताकि आपके अपग्रेडेशन के चांसेस स्लाइडिंग राउंड में बढ़ जाएँ। स्लाइडिंग राउंड क्या होता है इन सिंपल लैंग्वेज, बस आपका अपग्रेडेशन का राउंड होता है। आपने सपोज़ आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है चॉइस नंबर 4 का, तो स्लाइडिंग राउंड में चांस होती है कि आपको चॉइस नंबर 3 पे ले जाया जाएगा आपसे बिना पूछे। अगर आपने चॉइस नंबर 4 का लॉक नहीं किया था और आपकी चॉइसेस के हिसाब से आपके 3 आपके ऊपर भी बैठे हैं, तो आपको चॉइस नंबर 3, चॉइस नंबर 2, चॉइस नंबर 1 पे अगर आपकी सीट बचती है किसी की तो आपको वहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है
तो दोबारा चॉइसेस नहीं पूछी जाएंगी, जो राउंड 3 में चॉइस आप भरोगे वही स्लाइडिंग राउंड के लिए एज्यूम कर ली जाएगी कि आपकी चॉइसेस सेम है। इसलिए सोच समझ के अच्छे से चॉइस फिलिंग इस बार कीजिएगा, बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा तभी आप स्लाइडिंग राउंड में जा पाएंगे, ठीक है। जिनको भी कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, बस एक प्रेफरेंस आपकी, एक प्रेफरेंस, दो प्रेफरेंस जिससे भी अवेलेबल होगा ऊपर ले जाया जाएगा आपकी चॉइसेस के हिसाब से। 5th नंबर चॉइस का कॉलेज अलॉट हुआ है तो 4th, 3rd, 2nd, 1st कोई भी आपको कॉलेज मिल सकता है अगर आपने फ्रीज़ नहीं किया होगा तो, ठीक है। फ्रीज़ कर देंगे तो आपके पास वही कॉलेज रहेगा, अदरवाइज़ आप स्लाइड होकर थोड़ी अपनी प्रेफरेंस में ऊपर चले जाएंगे। और ऐसा टेंटेटिव है, हो सकता है कि आपको मिल जाए। अगर नहीं आपके रैंक के हिसाब से या कॉलेज की सीट्स के हिसाब से नहीं अवेलेबल होगा तो आपके पास जो कॉलेज है वो तो आपके पास रहेगा ही, ओके। तो ये था आपकी चॉइस फिलिंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। आई होप आपने ध्यान से सुन ली होगी। राउंड 3 का रिजल्ट जो है आपका 6, 7, 8, 9 इसके बीच में कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। मोस्टली ये लोग लास्ट डेट पे डिक्लेयर करते हैं, यानी कि 9 को आप एज्यूम कर लीजिए। उसके बाद आपको फ्रीज़ या फ्लोट करने का टाइम आपको दिया जाएगा 12th को। 12th तक आपके पास 11:50 PM तक टाइम होगा। फ्रीज़ कर देते हैं तो आपको कॉलेज लॉक हो जाएगा, फ्लोट करते हैं तो आप स्लाइडिंग राउंड में जाके एक अपग्रेडेशन का चांस आपको मिलेगा, ठीक है। चॉइसेस आपकी दोबारा नहीं पूछी जाएंगी, वही रहेंगी जो आप राउंड 3 में भरेंगे, ठीक है। फिर आपके पेमेंट भी आपको 12 तक ही करनी है, उसके बाद ही आप फ्रीज फ्लोट कर पाएंगे। रिपोर्टिंग आपकी जो रिपोर्टिंग है, जिन्होंने भी कॉलेज फ्रीज़ कर दिए हैं, एक आपका बीच में स्लाइडिंग राउंड की भी डेट्स है। स्लाइडिंग राउंड जिन्होंने 40,000 पहले पे कर दिए, मतलब जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था और फ्रीज़ नहीं करी है, फ्रीज़ करने के बाद तो कोई चेंज करने का ऑप्शन होता नहीं है, ओनली विड्रॉल ऑप्शन इज़ देयर, और विड्रॉ भी नहीं किया है, उनका स्लाइडिंग राउंड होगा 13, 14, 15 के बीच में। स्लाइडिंग राउंड क्या होता है कि आपका बस एक कॉलेज उठा के ऊपर भेज दिया जाएगा, अगर आपके रैंक के हिसाब से और कॉलेज की सीट के हिसाब से होगा अवेलेबल तो, ठीक है। मैंने सपोज़ भरा है 1st नंबर पे एक कॉलेज ए और 2nd नंबर पे कॉलेज बी, और मैं सेम ही चॉइसेस भर रही हूँ राउंड 3 में, ठीक है। मेरे को बी नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है और स्लाइडिंग राउंड में मैं बिना पूछे मेरे को ए में भेज दिया जाएगा, अगर मैंने अभी तक सीट्स जो है अपनी फ्रीज़ नहीं की होगी तो। अपने आप मुझे ए में भेज देंगे अगर सीट बची होगी तभी, नहीं बची होगी तो मेरे पास जो बी है वो बी तो रहेगा ही। दिस इज़ अबाउट स्लाइडिंग राउंड, बहुत सिंपल सा राउंड है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक स्लाइड होके ऊपर प्रेफरेंस में आप चले जाते हैं अगर जा सके तो, नहीं तो आपके पास जो कॉलेज है वही रहता है। 13, 14, 15 को आपको स्लाइड कर दिया जाएगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा, तभी होगा जब आपने सीट फ्लोट करी होगी और आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो, ठीक है। और जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो स्लाइडिंग राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर पाते, तो दिस इज़ नेसेसरी कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप सारे कॉलेजेस अपनी लिस्ट में डाल दीजिएगा अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है अभी तक तो। रिपोर्टिंग क्या होती है? रिपोर्टिंग मतलब आपको जाके फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, अपनी रिमाइंडर फ़ीस आपको पे करनी होगी। जो आपकी यूनिवर्सिटी का ब्रोशर है उसमें आपकी फ़ीस मेंशन्ड है, फ़ीस के साथ ऊपर आपको कई सारे एडिशन भी लिखे हैं कि आपकी एक फ़ी अमाउंट मेंशन होगा, साथ में ऊपर जाके लिखा होगा कि इतना यूनिवर्सिटी का इतना ये चार्जेस, इतना ये चार्जेस इंक्लूड करके टोटल फ़ी क्या बनता है, वो सब आपको बताया जाएगा। तो आपको एडमिशन ब्रोशर ध्यान से पढ़ के, मैं फ़ीस पे भी एक और वीडियो बना दूँगी टू क्लैरिफाई है कि आपकी कौन से कॉलेज की क्या फ़ीस होने वाली है। तो फ़ीस के साथ अपना रेडी रहिएगा क्योंकि ये 17 to 22 के बीच में आपका रिपोर्टिंग का टाइम है। विड्रॉल जिसको लेना है 26 को टाइम है 11:50 PM तक, तब तक आप विड्रॉ कर सकते हैं एडमिशन, तब तक आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि 26 तक आपके पैसे बिल्कुल सेफ़ हैं, कुछ कटेगा नहीं उसमें से, ठीक है। और बाकी सब ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। रिपोर्टिंग आपको कैसे करनी है, रिपोर्टिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो लेके आ रही हूँ ताकि आप वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रख सकें। और फ़ीस का साथ अपना प्रिपेयर रहिएगा, फ़ीस को कैसे चेक करना है, कौन से कॉलेज की क्या फ़ीस है वो भी मैं क्लैरिफाई जल्दी करने वाली हूँ। ऑल द कॉलेजेस विल बी कवर्ड एंड ऑल द कोर्सेज विल बी कवर्ड, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ब्रोशर में एक साथ जो है मैं सब आपको क्लैरिफाई कर दूँगी। एंड रिपोर्टिंग आपको में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आई विल क्लैरिफाई दैट ऑल्सो, ठीक है। So I hope this clears everything about round 3 and about sliding round, about reporting and when and how you need to pay your fees. आपको 22 को रिपोर्टिंग का टाइम है, तो आप मान सकते हैं कि 25 तक आपका जो सेशन है स्टार्ट हो जाएगा। 2 यूनिवर्सिटी ने पहले कहा था कि 12 सितंबर से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर डिलेइंग द प्रोसेस। तो कोई बात नहीं, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी का भी वेट कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी वेट कर रहे हैं और आपके CUET में किसी और यूनिवर्सिटी का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है तब तक कुछ आपको न्यूज़ वहाँ से मिल जाए, तो आप अपना अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएंगे। तो ये डिले अच्छा भी है कई लोगों के लिए,
सो 25 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फुल फ़ी की पेमेंट के बाद आपका विड्रॉल नहीं मिलता है, या मिलता है तो कुछ कट के मिलता है, इसलिए आपको विड्रॉ करना होगा। तो आप अपना ध्यान से इसी डेट के पहले कर लीजिएगा। रिपोर्टिंग के बाद आपको विड्रॉल के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि तब तक आप फुल फ़ी दे चुके होते हैं। ओके, मैंने जो आपको बताई विड्रॉल की डेट 22 को आपकी ये रिपोर्टिंग की डेट है, और 26 को आपकी विड्रॉल की डेट है। उसके बाद आपका कट के मिलते हैं पैसे, या हो सकता है ना भी मिले, उसका यूनिवर्सिटी अलग से स्केड्यूल निकालेगी। तो 26 तक बी रेडी टू टेक योर विड्रॉवल। देखिए 40,000 का जो आपको विड्रॉल मिलना है वो आप ले सकते हैं 12 तक ही, ठीक है। 12 तक आपने विड्रॉल ले लिया तो आपको 40,000 पूरे मिल जाएंगे, और रिपोर्टिंग यानी कि पूरे पैसे देने के बाद अगर आप विड्रॉल लेते हैं तो आपको पैसे कट के मिलेंगे। 26 को आई एम रीइटरेटिंग दिस पॉइंट, मैं दोबारा बोल रही हूँ इस पॉइंट को, कि 26 तक हो सकता है आपको पैसे कट के मिलें, क्योंकि मैं विड्रॉल की वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपने राउंड 3 तक विड्रॉल का जो टाइम है, यानी कि ये जो टाइम है 12 सितंबर, तब तक आपने पैसे वापस ले लिया, आपको 40,000 पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद आता है आपका रिपोर्टिंग का टाइम, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रिपोर्टिंग आपकी 22 तक हो जाएगी। रिपोर्टिंग में आपको फुल फ़ी पेमेंट हो जाएगी, जो कि 1 लाख के आसपास जो भी होता है, आपकी पूरी फ़ीस चली जाएगी। और उसके बाद आपको 26 तक का टाइम दिया है विड्रॉल लेने का, तो हो सकता है यहाँ पर आपको पैसे कट के मिले। ओके, दिस इज़ द थिंग, 12 तक आपके पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो विड्रॉल का मैं एक बार और देख लेती हूँ इन्होंने क्या मेंशन किया है, बिकॉज़ आपको 12 तक तो पूरे पैसे वापस के होता है, उसके बाद ये लोग पैसे काट सकते हैं आपके कोई भी रीज़न दे के, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। विड्रॉल, तो आफ्टर डिपॉजिटिंग एकेडमिक फ़ी, अगर आपको ये लेना है पैसे वापस, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव विड्रॉन फीस देयर सीट नॉट पेड देयर 40,000 नॉट फिल। Okay, if a candidate wants to withdraw the admission against the allotted seat, she can apply by withdrawal, online withdrawal प्रोसीजर को लेके। तो विड्रॉल पे मैं दोबारा एक अलग सी वीडियो बना देती हूँ कि कितना आपको कट के मिलता है वापस। 12 तक तो आपके पूरे सेफ़ है मनी, अगर उसके बाद आप विड्रॉल लेते हैं तो आपको क्या प्रोसीजर रहता है। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, डू कमेंट, आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द विड्रॉल प्रोसीजर, अच्छे से आपके लिए चेक करके, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट राउंड 3 एंड बी केयरफुल दिस टाइम, लास्ट ऑफिशियल राउंड है, इसके बाद स्लाइडिंग और स्पॉट में ही आपके पास चांस बचेगा। तो बी केयरफुल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन। आई होप यू गेट द कॉलेज ऑफ योर चॉइस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू हिट द सब्सक्राइब बटन इफ you like this video, and do share it with your friends also. Thank you. Have a great day.